वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएस सेमेस्टर 4 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.5 को। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज नंबर 9.4 में नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। एक्सरसाइज नंबर 9.5 में हम इंटीग्रेशन फैक्टर को डिस्कस करेंगे और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, चाहे वो बीएससी हो या बीएस सेमेस्टर 4 हो। इन दोनों में इस एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटीग्रेशन फैक्टर की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो स्टूडेंट्स, हमने इसे प्रीवियस एक्सरसाइज में 9.4 एक्सरसाइज में एग्जैक्ट इक्वेशन को डिस्कस किया था, और इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे नॉन एग्जैक्ट एग्जैक्ट इक्वेशंस को। और नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस को एग्जैक्ट बनाने के लिए हम इंटीग्रेशन फैक्टर का सहारा लेंगे। तो आपको मालूम है स्टूडेंट्स के एग्जैक्ट इक्वेशन की हमारे पास क्या कंडीशन होती है। आपको हमने डिस्कस किया था कि एग्जैक्ट इक्वेशन के केस में हमारे पास जो कंडीशन होती है वो क्या है, पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स। ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड कंडीशन होती है फॉर एग्जैक्ट इक्वेशन। अब 9.5 में जो आपके पास क्वेश्चन है ना, वो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन की है। अब नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होती है, जिसमें आपके पास पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इज नॉट इक्वल टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स आएगा। इस केस में आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगी। उस नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर को। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं, विच इज सिंपली नोन एज आई एफ, जिसे हम सिंपली क्या कहते हैं, आई एफ कहते हैं। अब इस आई एफ को फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स कुछ रूल हैं, हम उन रूल्स को पहले डिस्कस करेंगे। रूल्स टू फाइंड आई एफ। हम सबसे पहले क्या करेंगे, आईएफ को फाइंड करने के जो रूल्स हैं उन रूल्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं कि नॉन एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होती है। उसके पहले मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, अब हम डायरेक्टली रूल्स की तरफ चलते हैं कि रूल्स क्या हैं। सबसे पहले देखें जी, सम इम्पोर्टेंट रूल्स। सम इम्पोर्टेंट रूल्स टू फाइंड आई एफ। आईएफ को फाइंड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो क्या हैं वो हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट रूल क्या है कि आपने क्या करना है, एम वाई मतलब पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन आपने करना है, और ये किसके इक्वल आएगा, कोई भी आपके पास डिजिट पी आना चाहिए। देन आई एफ इज इक्वल टू, देन आई एफ आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, ई रेज टू पावर पी डी ऑफ एक्स, वेयर पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलॉन, where p is a function of x along। जी तो स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब हुआ कि आप ये रूल उस वक्त अप्लाई करेंगे अगर आपके पास ये जो p आया है, जो ये p आया है, ये क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए। अगर ये p x के अलावा और भी वेरिएबल्स का फंक्शन होगा तो ये रूल कैंसल आउट हो जाएगा। फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है, जस्ट आपने जगह चेंज कर दी है, एक्स एन माइनस एम वाई डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा अब एम। देखिए यहाँ पे क्या था, एम वाई माइनस है नेक्स्ट, तो डिवाइड आपने किससे किया, एन के साथ। अब नेक्स्ट में आपने सिर्फ जगह चेंज कर दी, एम के साथ माइनस हो रहा है तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एम, विच इज इक्वल टू आपके पास आ गया क्यू। देन आई एफ इज इक्वल टू e raised to power q d of y, where q is a function of y alone। इस केस में क्या होना चाहिए, q जो है वो किसका फंक्शन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल होगा। थर्ड रूल क्या है कि अगर आपके पास क्या आ जाए, होमोजीनियस इक्वेशन आ जाए। होमोजीनियस का आपको मालूम है कि अगर क्या हो, इफ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0,
इज होमोजीनियस, अगर वो क्या आ जाए आपके पास, होमोजीनियस आ जाए, देन आप आई एफ कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला है आई एफ इज इक्वल टू 1/xm प्लस वाई एन, जिसमें ये जो एक्स एम और एन वाई है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये तीन रूल्स की समझ आ गए होंगे। हमने ये खुद से स्टूडेंट्स, ये तीनों रूल हमने खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो टू फाइंड द आई एफ, क्योंकि आपके पास जितनी भी इक्वेशंस आएंगी यहाँ पे वो नॉन एग्जैक्ट होंगी, उन्हें एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको इस आई एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, आफ्टर फाइंडिंग आई एफ, आफ्टर फाइंडिंग आई एफ को फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो गिवन आपके पास क्वेश्चन होगा, मल्टीप्लाई गिवन क्वेश्चन विद आई एफ टू मेक इट एग्जैक्ट। तो जब वो आपके पास एग्जैक्ट बन जाएगी तो आगे आगे सारा जो प्रोसेस होगा वो सारा का सारा क्या होगा, एग्जैक्ट वाला ही प्रोसेस होगा। अब हम स्टूडेंट से एक प्रॉब्लम करते हैं, एग्जाम्पल प्रॉब्लम करते हैं। इस एक्सरसाइज पे टोटल 20 क्वेश्चन है, तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चन इसके कर सके ताकि आपको इसको इसकी समझ आ सके। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है सॉल्व बाय फाइंडिंग एन आई एफ, ये इसकी स्टेटमेंट है, सॉल्व बाय फाइंडिंग आई एफ। इसके लिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपके पास दी हुई है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई डी ऑफ वाई, सॉरी डी ऑफ एक्स माइनस एक्स डी ऑफ वाई विच इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये आपके पास m लिखा हुआ है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो m इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, और ये आपके पास n लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो जब आप एम वाई फाइंड आउट करेंगे, एम वाई से मुराद क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल वाई। जब आप पार्शियल बाय पार्शियल वाई ले रहे हैं, पार्शियल एम और पार्शियल वाई ले रहे हैं, तो इसमें ये एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा और वाई स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। तो मैंने इसको तरतीब से 2xy प्लस 1 आ जाएगा ये आपके पास। सिमिलरली एन एक्स आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, -1। आपने क्या देखा कि एम वाई इज नॉट इक्वल टू एन एक्स, so the given differential equation is not exact। अब इसे एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको आई एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आई एफ को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो अभी प्रीवियसली रूल्स पढ़े उन रूल्स का सहारा लेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं रूल नंबर 1 को। वो क्या था आपके पास, एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो अब एन वाई आपके एम वाई आपके पास क्या आया हुआ है, 2xy प्लस 1, और एन एक्स आपके पास क्या आया हुआ है, +1। तो ये आपके पास +1 बन गया, डिवाइडेड बाय आपके पास माइनस एक्स, तो विच इज इक्वल टू 2xy प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स। तो इसमें जो है वो x, हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, p, हमें ऐसा फंक्शन चाहिए था जिसमें x क्या हो, अलॉन हो। लेकिन आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पास यहाँ पे y भी इन्वॉल्व है, तो हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम यहाँ क्या लिख देंगे, नॉट फंक्शन ऑफ x अलॉन, तो हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब हम फिर अगले रूल पे चल पड़ेंगे। अगला रूल हमारे पास क्या था, सिंपली बस जगह चेंज कर देती हैं, एन एक्स एम माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ गया, एम। तो विच इज इक्वल टू एन एक्स आपके पास है जी -1, और माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से एम वाई के साइन चेंज हो जाएंगे, विच इज -2xy, विच इज -2xy -1 डिवाइडेड बाई एम की वैल्यू आपके पास है जी एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई। तो जी ये आपके पास आ गया -2 एक्स वाई, और यहाँ आपके पास आप y कॉमन ले सकते हैं। आपने y कॉमन ले लिया तो आपके पास आ जाएगा जी एक्स वाई +1। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + एक्स वाई
डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स वाई प्लस 1। यहाँ से आपस में ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, विच इज इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू -2 अपॉन y। अब आपने देखा कि विच इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली, विच इज फंक्शन ऑफ y अलोन। अब आप इसके लिए आई एफ यूज कर सकते हैं। सो आप ये वाला आई एफ यूज करेंगे। फिर आई एफ के लिए आपके पास क्या होता है, आई एफ इज इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटेग्रल, और आगे आपने ये जो क्यू आया हुआ है ये लिखेंगे। क्यू आपके पास क्या आया हुआ है, -2y, और स्पेस बना देते हैं नीचे। आई एफ आपके पास क्या आ जाएगा जी, आई एफ इज इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटेग्रल -2 अपॉन वाई डी ऑफ वाई, जो हमने ऊपर फार्मूला जैसे डिस्कस किया था। तो विच इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास -2 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, तो ई रेज टू पावर आपके पास आ गया 1 अपॉन वाई डी ऑफ वाई। तो विच इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आपके पास आ गया -2 एंड लॉग ऑफ वाई, आपको पता है इंटीग्रेशन 1/x आपके पास लॉग ऑफ वाई आ जाएगा, विच इम्प्लाइज, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं बाय सिंपल मैथमेटिकल रूल, लॉगरिथम रूल, लॉग ऑफ वाई स्क्वायर। अब आपको मालूम है स्टूडेंट्स, ये ई और ये लॉग आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो आप इसे कैंसिल आउट कर देंगे, तो सिंपली आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, y की पावर -2 इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, तो आपके पास आई एफ क्या आ गया, यहाँ से आई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, इसका आई एफ आ गया। अब जैसे मैंने आपसे स्टूडेंट्स डिस्कस किया था, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसे आप क्या करेंगे, उसे आप क्या करेंगे, इस आई एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जी अब आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वो आपके पास है जी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई डी ऑफ एक्स माइनस एक्स डी ऑफ वाई विच इज इक्वल टू 0। इसे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई बाय आई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे आई एफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है 1/y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों 1/y स्क्वायर से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, लाइक दिस वन, 1/y स्क्वायर इनटू एक्स वाई स्क्वायर, मतलब एक्स वाई स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई हो गया, एंड 1/y स्क्वायर इनटू वाई, और अंदर आपके पास क्या, बाहर आपके पास क्या है, एंड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई विच इज इक्वल टू 0। तो जी अब आपको मालूम है ये y और ये y आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ से एक y और इस y से कैंसिल हो गया, आपके पास पीछे क्या बचा, x प्लस 1/y डी ऑफ x माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी ऑफ y विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास, आपको मालूम है dx के साथ जो है ये आपके पास m बन जाएगा, m इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, और n इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है जी, माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये आपके पास एग्जैक्ट बनती है या नहीं बनती। तो पार्शियल m और पार्शियल y, मतलब m बाय, आप चेक करेंगे तो m बाय, देखें स्टूडेंट्स आपके पास x कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया, और 1 बाय y का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमें मालूम है वो -1/x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली nx जो है देखें ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, -1/y स्क्वायर, क्योंकि 1/y तो यहाँ पे कांस्टेंट है, सिर्फ x का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि, तो यहीं पे कर लेते हैं कि my इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास nx के। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो अब आपने क्या करना है, एग्जैक्ट वाली सारी प्रोसेसिंग आगे अप्लाई करनी है। अब एग्जैक्ट वाली प्रोसेसिंग सारी क्या थी, हम उसके लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं, आई होप कि आपने इस प्रीवियस लेक्चर को देख लिया होगा, और वहीं से जस्ट हमने इसका फार्मूला लिखना है। नाउ एग्जैक्ट तो बन चुकी, अब एग्जैक्ट के लिए हम फार्मूला क्या लिखते हैं, इंटेग्रल
एम डी ऑफ एक्स प्लस इंटेग्रल एन डी ऑफ वाई विच इज इक्वल टू सी। तो आपको मालूम है कि एन में हम वही टर्म लिखते हैं, टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स, वही टर्म लिखनी है जो एक्स से क्या होंगी, फ्री होंगी। एम आपके पास है जी, एम तो मुकम्मली लिखते हैं हम, एक्स प्लस वन अपॉन वाई डी ऑफ एक्स प्लस इंटेग्रल एन की जगह पे हम कोई भी नहीं लिख सकते क्योंकि एन की हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिसमें एक्स ना हो। हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखें ना, आपने ये एन लिया था, यहाँ पे देखें इसमें तो इन्वॉल्व है एक्स, इसका मतलब है कि एन की कोई वैल्यू भी नहीं है, तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ निल लिखना पड़ेगा इक्वल टू सी, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब आपको मालूम है एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, विच इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस एक्स अपॉन वाई, क्योंकि 1 अपॉन वाई तो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन को बाहर चला जाएगा, सिर्फ इंटीग्रल डी ऑफ एक्स बचेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई एंड विच इज इक्वल टू सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मूव करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। सब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मेथोडोलॉजी सेम है, तो इसलिए आपने बिल्कुल भी इसमें पैनिक नहीं करना और बड़े आसानी से आप इसे सॉल्व आउट कर सकेंगे। तो मैं ज़रा स्पेस पहले बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दी हुई है y इंटू एक्स टू एक्स वाई प्लस ई रेज टू पावर एक्स डी ऑफ एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। जी तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये नजर आ रहा है कि ये y जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे आप क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास आ जाएगा 2xy² प्लस वाई ई रेज टू पावर x एंड डी ऑफ x माइनस ई रेज टू पावर डी ऑफ y विच इज इक्वल टू 0। तो यू नो डैट के स्टूडेंट्स के जो dx के साथ है वो आपके पास m लिखा हुआ है बेसिकली, तो m इज इक्वल टू 2xy² प्लस वाई ई रेज टू पावर x आपके पास आ गया, और ई डी ऑफ y के साथ जो लिखा हुआ है वो आपके पास बेसिकली क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ से एम वाई फाइंड करेंगे, एम वाई फाइंड करेंगे तो उसमें ये 2x तो कांस्टेंट है, और वाई स्क्वायर का आपको मालूम है क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव y हो जाएगा। सिमिलरली ई रेज टू पावर x कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव आपके पास 1 होने वाला है। जैसे मजीद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4xy प्लस ई रेज टू पावर x, और n यहाँ से आपके पास nx स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ई रेज टू पावर x। तो आपने ये देखा कि एम वाई is not equal to an x. So the given differential equation is not exact. अब वो एग्जैक्ट नहीं है तो आपने उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए आई एफ फाइंड आउट करना है, और आई एफ फाइंड आउट करने के लिए आपको मालूम है कि रूल्स क्या हैं, हमने जस्ट उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम केस नंबर 1 को चेक करेंगे। केस नंबर 1 हमारे पास क्या था, एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, तो विच इज इक्वल टू एम वाई आपके पास है 4xy प्लस ई रेज टू पावर एक्स, और एन एक्स आपके पास क्या आ गया, प्लस ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई एन आपके पास है, एन किधर गया, एन आपके पास माइनस ई रेज टू पावर एक्स। आपने स्टूडेंट्स पहले देख लिया कि ये 4xy है, तो ये कभी भी आपके पास एक्स का फंक्शन नहीं आएगा, नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन। तो अब आप केस नंबर 2 पे चलेंगे, ये तो फेल हो गया। केस नंबर 2 आपके पास क्या है, एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एम, तो विच इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस 4xy माइनस ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई एम की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है जी 2xy² प्लस वाई ई रेज टू पावर एक्स, तो विच इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास माइनस 2 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 4xy डिवाइडेड बाय, और नीचे आपके पास देखें यहाँ से हम y कॉमन ले सकते हैं। आपने जब यहाँ पे y कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2xy और प्लस ई रेज टू पावर एक्स
हाँ जी, मजीद अगर आप क्या करें ऊपर -2 कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा e रेज टू पावर x प्लस 2xy डिवाइडेड बाय y 2xy प्लस e रेज टू पावर x। यहाँ से ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया -2 अपॉन y, विच इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली। सिर्फ y का फंक्शन आपके पास आ गया, तो यहाँ से आपके पास फिर आई एफ स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा e रेज टू पावर -2 अपॉन वाई डी ऑफ वाई। तो अगेन उसी तरह से 2 बाहर आ गया, तो -2 लॉग ऑफ वाई मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस में आपको बता चुका हूँ। तो विच इम्प्लाइज ई रेज टू पावर लॉग ऑफ वाई -2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया जी ई और लॉग आपस में कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया ई वाई रेज टू पावर -2, और इसे आप क्या लिख सकते हैं 1/y²। तो अब आपने क्या करना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए इस आई एफ के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इंटू 2xy प्लस e रेज टू पावर x d ऑफ x माइनस e रेज टू पावर x d ऑफ y विच इज इक्वल टू 0। इसे आप क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय आई एफ is equal to 1 upon y square on both sides। तो you will get, जब आप इसे y square से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी y डिवाइडेड बाय y square एंड 2xy प्लस e रेज टू पावर d of x माइनस e of x डिवाइडेड बाय y square d of y विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहा है कि ये y और y आपस में कैंसिल हो सकता है, और बाहर फिर आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1/y 2xy प्लस e रेज टू पावर x एंड d ऑफ x माइनस e रेज टू पावर x एंड y स्क्वायर d ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब ये 1/y जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास सिंपली क्या बच जाएगा 2x प्लस e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय y एंड d ऑफ x माइनस e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय y स्क्वायर d ऑफ y विच इज इक्वल टू 0। जी, इसे मजीद सॉल्व और स्टूडेंट्स करेंगे। तो अब इसे स्टूडेंट्स मजीद सॉल्व करने के लिए अब आपको मालूम है कि ये आपके पास एम डी एक्स और एन डी वाई की फॉर्म में बन चुका है। तो एम यहाँ पे आप लिखेंगे एम इज इक्वल टू 2x प्लस ई रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय वाई, दिस इज योर एम। और एन आपके पास क्या आ जाएगा माइनस ई रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले आप एम वाई मालूम करेंगे। एम वाई जब आप स्टूडेंट्स मालूम करेंगे तो आपको मालूम है कि 2x तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही रहेगा, और ई एक्स भी कांस्टेंट है। और जब आप पार्शियल बाय पार्शियल वाई 1/y लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा माइनस 1/y स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कर लिया, इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, यही आएगा, क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं आप इसके बाद डायरेक्टली अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आई। और एनएक्स के लिए स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा, आपको मालूम है कि 1/y स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और ई रेज टू पावर एक्स जो है इसका इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही होने वाला है। तो आपने क्या देखा कि एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स आ चुका है, सो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास, एग्जैक्ट है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जैक्ट बन चुकी है, तो अब आपको मालूम है कि आगे जस्ट हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं कि नाउ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है कि एन में हमने वो टर्म्स लिखनी है जिसमें एक्स इन्वॉल्व ना हो। एम तो आपके पास स्टूडेंट्स आया हुआ है 2x प्लस ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय वाई डी ऑफ एक्स, और प्लस और एन की कोई भी टर्म नहीं है, आप देख सकते हैं, आपने नोट किया हो कॉपीज में, एन की कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसके जो फ्री ऑफ एक्स हो। तो हम देख लेते हैं एक बार, हाँ जी, एन की ऐसी कोई टर्म नहीं है जो फ्री ऑफ एक्स हो, और एम के लिए हमने ठीक फंक्शन पुट किया। अब जस्ट हमने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इक्वल टू सी है, जीरो नहीं है। अब जस्ट हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो आपको मालूम है ये आ जाएगा एक्स के डिवाइडेड बाई 2 प्लस ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स ही होती है, एंड विच इज इक्वल टू सी। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड
आंसर आ जाएगा। तो इसी मेथोडोलॉजी को बेस्ड स्टूडेंट्स आपने ये 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं। आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ताकि उस क्वेश्चन के रिलेटेड हम वीडियो बना सकें। इसी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.6 के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।